तो लास्ट हमारा टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं अभी तक, शेयर कर रहा हूँ जो बेसिकली डब्ल्यूपी के अंदर जो हम चेंजेस करने हैं, वो किस तरीके से चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे 2-3 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। एक तो हमारा कीवर्ड का टॉपिक हो गया, कीवर्ड रिसर्च का जो अभी तक आप लोगों ने मुझे भेजा नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कि कीवर्ड प्लानर की हेल्प से हमने करे थे और आई होप उसकी वीडियो भी है, लेकिन आपने शायद ना तो ऑनलाइन की वीडियो देखी है, ना मैंने भेजी वो आपने वीडियो देखी है। एनीवे, दूसरा हमारा टाइटल था, टाइटल कैसे चेंज करना है, फिर हमारा डिस्क्रिप्शन था वो कैसे चेंज करना है, या फिर हमारा रोबोट्स टैग थे वो कैसे चेंज करने हैं, या हमारे कैनोनिकल टैग थे वो कैसे चेंज करने हैं। बिकॉज़ आप देख रहे हो रोबोट टैग और कैनोनिकल टैग जो टूल्स हैं की हेल्प से वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको भी फट जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना। हम छावड़ा कलेक्शन पे काम कर रहे थे, ठीक है? और ये वेबसाइट आप ओपन कर लो, अपनी-अपनी वेबसाइट को भी कनेक्ट करके जल्दी से लाइव कर लो, एक पेज अपलोड कर लो, तब तक उन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अब ये जैसे पेज ओपन हो जाएँगे, हमारे पास 2 पेजेज़ हैं। यहाँ पे एक तो हमारे पास पेजेज़ का ऑप्शन है, बिकॉज़ एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और एक हमारे पास प्रोडक्ट के पेजेज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज सिमरन ने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किस तरीके से यूआरएल को एक ऑप्टिमाइज़ करना, वो मैं आपको वहाँ पहले लिखना भूल गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं, ऐड अ न्यू पेज। प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, कोई एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट परचेज़ कर देख लेते हैं, नायका है या रिबॉक शूज़ ले लेते हैं यहाँ, ठीक है? या रनिंग शूज फॉर लेडीज, ठीक है, या गर्ल्स व्हाटएवर, जो आपको सही लगे वो ले लें, ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। इसका हेडिंग कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, जो मैं लेना चाह रहा था। अगर मैं प्रॉपर किसी एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं और किसी एक प्रोडक्ट को परचेज ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रनिंग शूज फॉर वुमेन ब्लैक 5, वो उतना छोड़ देते हैं। सिर्फ़ एक कीवर्ड हमने परचेज़ सॉरी बाय वो देख लिया, उसको हमने यहाँ कॉपी किया। तो देखो जैसे मैंने कॉपी किया तो अभी नीचे कुछ आ नहीं रहा। मैं जस्ट आउट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये शूज़ जो यूआरएल है वो बन गया। और इतना कुछ करने के बाद में हमें क्या करना है, पब्लिश करनी है चीज़ को। पेज क्रिएट करने के बाद पब्लिश करना है, बाद में यू कैन एडिट व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो ये पेज मेरा ओपन हो गया और फिलहाल मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इस पेज को ओपन रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं इस पेज को पे क्लिक करूँगा, न्यू टैब में मैंने ओपन किया, यहाँ पे रनिंग शूज़ फॉर मेन, वुमेन आ गया और यही चीज़ देखोगे आप यहाँ पे एडिट होके आ गई है मेरे यूआरएल में। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे ये रनिंग शूज़ फॉर वुमेन आ गया। अब मुझे क्या करना है कि यार इस यूआरएल को ना ऑप्टिमाइज़ करना है थोड़ा-सा। यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ मतलब कि रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, आपने कीवर्ड सिलेक्शन आपने देखा होगा कि अगर मुझे जैसे रनिंग शूज़ फॉर वुमेन है, अगर मुझे ऑनलाइन कीवर्ड ऐड करना है या बेस्ट रनिंग शूज़ उसमें ऐड करना है या ऑनलाइन रनिंग शूज़ ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यूआरएल है मेरा, मैं चाहता हूँ इसके अंदर बेस्ट लग के आ जाए या कोई ऑनलाइन लग के आ जाए, ठीक है? या कुछ और भी लग के आ जाए यहाँ पे। तो जैसे एक ये स्ट्रक्चर बन जाए या फिर हमारा ऑनलाइन रनिंग शूज़ का आ जाए। ऑनलाइन र तो यूज़र कुछ भी सर्च कर सकता है या आप किसी भी तरीके से आपको लगता है कि यूज़र ऑनलाइन बेस्ट रहेगा मेरे इसके अंदर या बेस्ट ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा तो फाइनल यूआरएल है ही, जो मैंने ऑप्टिमाइज़ किया, लेकिन मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है, कीवर्ड ऐड करने हैं, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन ऐड हो जाए। तो मैं वापस वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे देखो ये ऐड ऑन हो चुका है, यहाँ पे पेज बन गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसी के सामने यहाँ पे जैसे मैंने जो हेडिंग दी थी, आप देखो कितनी भी बड़ी हेडिंग यहाँ पे दोगे इन द बिगिनिंग, जब आप ऐड कर रहे हो, वो सारा का सारा आपके यूआरएल के बिहाइंड में चीज़ें ऑटोमैटिक अप्लाई हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एडिट। अब इस एडिट के आगे आपको जो बेस्ट लगे, जो कीवर्ड आपको बेस्ट लगे, आप वो यहाँ पे एडिट कर दो और इसको आप ओके कर दो और ये आपका यूआरएल बन गया। लेकिन ये जैसे ही एडिट करने के बाद एक काम करना मत भूलना, अपडेट पे क्लिक करना, ठीक है? जो इस वेबसाइट की यूआरएल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अपडेट होने के लिए। तो अब जैसे आप इसको देखो, ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे, राइट? वो ऑनलाइन क्लॉथ पर ऑटोमैटिक आ गया यहाँ पे। अब देखो ये यूआरएल आपका लाइव हो गया और यहाँ पे क्या था, सिर्फ रनिंग शूज़ यहाँ पर है। अब जैसे मैं इस पेज को भी रिफ्रेश करूँगा, तो ये भी ऑटोमैटिक क्या हो जाएगा, ऑनलाइन पे आ गया, ठीक है? लेकिन
ये ऑटोमेटिक क्यों ऑनलाइन पे चला गया? क्योंकि रैंक मैथ जो टूल हमने अप्लाई किया है वो इसको 404 एरर पे नहीं आने दे रहा, वो बात की बात। सो बट उसने इस चीज़ को ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट कर दिया अगर आप रैंक मैथ को यूज़ कर रहे हैं टूल को, प्लगइन्स को तो। अब एक पेज तो यूज़ बंद कर दे दें। अच्छा दूसरा हम क्या कर दें कि यहाँ पे कुछ हम हेडिंग अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई हो गई, राइट? अब मैं क्या करता हूँ इस वेबसाइट के सोर्स पेज पे जाता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक टाइटल यहाँ पे बन गया, रनिंग शूज़ फॉर वुमेन। अब यहाँ पे ऑनलाइन नहीं आया क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जो कि वहाँ पे टाइटल दिया था हमने अपना, उसमें रनिंग शूज़ फॉर वुमेन लिखा था। हमने बाद में ऑनलाइन में हमने चेंजेस किया था यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पे छावड़ा कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यूँ आ रहा है क्योंकि उन्होंने जब वेबसाइट क्रिएट किया होगा स्टार्टिंग में सेवन छावड़ा कलेक्शन लिखा है, तो वो वेबसाइट का नाम हर पेज पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब रनिंग शूज़ फॉर वुमेन है, ये टाइटल ऑटोमेटिक आ गया, आपने तो यहाँ आके अप्लाई किया ही नहीं। रोबो टैग यहाँ आ गए, आपने ये अप्लाई किया नहीं। कैनोनिकल टैग है, ये आपने अप्लाई किया ही नहीं, तो आपने किया है क्या? कुछ नहीं किया। फिर आप सीख क्या रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उस केस के लिए जब आप कभी लैंग्वेज की वेबसाइट पे आके काम करने लग जाओ तो। अब देखते हैं कि इन चीज़ों को हम पर्सनली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। चलो यहाँ से कंटेंट थोड़ा-सा पिक कर लेते हैं इसका जैसे कि अनलिमिटेड कैशबैक ऑफर, अगर ये ऐसा कुछ है, तो इसको हम यहाँ पे आके एडिट कर देते हैं, राइट? यहाँ पे आके एडिट कर दिया। थोड़ा-सा आप देखोगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में थोड़ा मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लेता हूँ। इसको करने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। कुछ भी चेंज करना है, अपडेट, चेंज करना है, अपडेट, राइट? तो ये करने के बाद में क्या होता है, मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल आर या कमांड आर जिनके पास मैकबुक है और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमैटिक डिस्क्रिप्शन भी उसने ऐड ऑन कर दिया है। तो मतलब कहने का क्या है कि रैंक मैथ जैसे टूल कनेक्ट किया आपने, वो जो भी चीज़ें आप वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को क्या कर रहा है, ऑटोमैटिक अपडेट कर रहा है। चाहे वो ओपन पैराग्राफ है, चाहे वो टाइटल है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो रोबो टैग है, चाहे वो कैनोनिकल टैग है। अब देखो ऑनलाइन रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, ये आपका पेज क्रिएट किया था आपने, ऑटोमैटिक उसने उसको कैनोनिकल टैग में सेट कर दिया। कैनोनिकल टैग आपको पता ही है, इज़ द वर्जन ऑफ वेब पेजेज़, ठीक है? जहाँ आप पेज क्रिएट करते हो उसका एक सेलेक्टेड वर्जन जो आप चाहते हो, यू वांट टू रैंक इन सर्च इंजन। सो अब ये कनेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया था और यहाँ मैं इसको एडिट कर देता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको फिर अपडेट कर देता हूँ। फिर इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन देखो हट गया, राइट? अब डिस्क्रिप्शन यहाँ से पहले तो नहीं आ रहा था लेकिन एक बार कमांड दे दी गई, आ गया, तो अब डिस्क्रिप्शन यहाँ से हट गया, ठीक है? फिर मैं वापस आता हूँ और वही चीज़ें आपको यहाँ पे आके मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये वहाँ जाके अप्लाई हो जाना चाहिए, राइट? एक बार मल्टीपल देन अपडेट, तो ये चीज़ें ऑटोमैटिक यहाँ तक तो क्या हो रही है, वो ऑटोमैटिक ही हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिर देखो वही चीज़ फिर वापस यहाँ पे लग गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, हम टाइटल डिस्क्रिप्शन तो ऐड कर ही नहीं रहे। यहाँ पे आए, टाइटल ऐड किया। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वुमेन और मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर 50% ऑफ, 50% ऑफ ऑन दिवाली सेल, सॉरी न्यू ईयर सेल आ जाए, सॉरी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे हम कर देते हैं, फ्राइडे, ठीक है? और इसको फिर अपडेट कर दिया। अब देखना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे आ गया लिखा हुआ, लेकिन देखो टाइटल में वो नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब आप कुछ एक साथ लिखोगे तो पूरा एक साथ आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर नहीं आएगा एक बार अपडेट करने, लेकिन आपका हेडिंग यहाँ आ गया और यहाँ रिफ्रेश करेंगे हम, तो देखो सॉरी मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर टाइटल में ये ऐड नहीं होगा, ये सॉरी टाइटल में ये ऑटोमेटिक आपका 50% ब्लैक फ्राइडे आ गया, तो वो अपने आप पिक कर रहा है उसको। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें खुद से करना है। अब चूँकि रैंक में तो आपने डिलीट ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका सेशन आ गया, इसके बाद में ये चीज़ें आप फिल कर लेना, यहाँ पे आपके बुलेट पॉइंट्स आ जाएँगे, राइट? जैसे ये फ्लिपकार्ट के ही अगर मैं 9 ऑफर्स हैं, इन सबको मैं यहाँ से ऑफर को कॉपी कर लूँ और करने के बाद मैं सीधे आपके यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ इनको और आने के बाद जस्ट अपडेट और ये आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट रिफ्रेश हो जाएँगे ये। थोड़ा फॉर्मेट बहुत गंदा है, इतना अच्छा नहीं है, सो बैठ के
कर लेना ना। अब देखो जैसे ही रैंक मैथ आपने यूज़ किया तो ये वाला जो सेक्शन यहाँ हमारे सामने आ रहा है रैंक मैथ का। ये देखो टाइटल ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रहा है, यहीं से वो डिस्प्ले कर रहा है। ये एडवांस का ऑप्शन है जहाँ से आप रोबो टैग, मेटा टैग और ये आप चीज़ें एडवांस में जो स्निप लगाती हो वीडियो के उनके लिए ये चीज़ें हैं। यहीं से आपका कैनोनिकल टैग भी आ रहा है, ठीक है? यहीं से ब्रेड क्रम्ब भी आ रहा है और यहीं से रिडायरेक्ट कर दोगे तो वो यहाँ पे ये रिडायरेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद आपका ये स्कीमा का है, अगर आपके पास फ्री वर्जन में भी काम करेगा लेकिन वो अभी फिलहाल ये सोशल मीडिया के भी आइकन है। हम क्या करते हैं, नंबर 1 चलते हैं जनरल पे। अब देखो जनरल पे क्या है, ऑटोमेटिक यही है जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है, हम करेंगे एडिट स्टेट पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कोई टाइटल नहीं है, परमा लिंक है जो हमने ऑनलाइन ये दिया था और इसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन जो हमने वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए हैं अब वो आ गए। लेकिन मुझे टाइटल यही रखना है, ब्लैक फ्राइडे, और ये यहाँ से डिलीट कर देना है। और जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ सेट करूँगा तो देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि सीधा-सीधा यही था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट रनिंग शूज़, तो देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। और कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। 50% ऑन कैपिटल में ओ, तो देखो कैपिटल में यहाँ आ गया ब्लैक फ्राइडे। आगे मैं लिख देता हूँ छाबड़ा कलेक्शन। अगर कोई स्पेलिंग हो सिमरन तो सॉरी, मिस्टेक। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसी देखो मेरा क्या है, बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है। इसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले रख देता हूँ, ठीक है। एंड लिख देते हैं छाबड़ा कलेक्शन। छाबड़ा कलेक्शन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड हैव वेरी लॉट ऑफ वेरिएशंस। जो भी हम लिखना चाहते हैं स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। सो वेरिएशंस एंड we are going to sell, we are going to free sale, we are going to set up, we are going to set up free sale on ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, कुछ ऐसा करके लिख दिया, राइट। तो ये हमारा ब्लैक फ्राइडे आ गया, जो भी है स्पेलिंग आई थिंक सही है। एनीवे तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसको सेव करने का, जस्ट आपको क्या करना है यहाँ से क्रॉस कर देना है इसको। अच्छा ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ आके मुझे एक बार अपडेट जरूर कर देना है और यहाँ आके फिर मुझे इस पेज को रिफ्रेश करना है, फिर यहाँ आके इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। तो देखो यहाँ पे मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा, बेस्ट आ गया और ये हमारा 50 आ गया इसके अंदर। फिर देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज कर दिया, बाय डिफॉल्ट पहले ले रहा था, अभी क्या ले रहा है, बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, छावड़ा कलेक्शन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, हैव लॉट ऑफ द वेरिएशंस, वी आर गोइंग टू सेट अप द फ्री सेल ऑन द ब्लैक फ्राइडे। तो ये आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन को। अब आता है रोबो टैग का, ठीक है, रोबो टैग और कैनोनिकल टैग यहाँ पे फिलहाल। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। देन हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहे हैं नीचे, ठीक है, एडवांस। एडवांस हम आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये पेज मेरा इंडेक्स ना हो, इंडेक्स है इसलिए वो इंडेक्स हो जाएगा, सर्च इंजन में आ जाएगा, ये आप जानते ही हैं। बट मैं चाहता हूँ नो फॉलो और नो इंडेक्स, ना तो वो कैश हो ना मेरे लिंक्स फॉलो हो। और मैं इसको करने के बाद क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। और अपडेट करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे अभी तो क्या लगा हुआ है, रोबोटेक के अंदर इंडेक्स फॉलो और ये लगे। अब ये हट जाने चाहिए यहाँ पे यूज करने के बाद में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं एडवांस के अंदर इंडेक्स और फॉलो। सो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, फिर यहाँ इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या आ गया, नो इंडेक्स और नो फॉलो आ गए। अब इस केस में क्या हुआ कि मेरा पेज क्या नहीं होगा, इंडेक्स ही नहीं होगा और देखो नीचे से कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हट गया। और अगर मैं इसको इंडेक्स कर देता हूँ और नो फॉलो हटा देता हूँ, यानी इंडेक्स कर देता हूँ लेकिन बाकी की जो एक्सटर्नल लिंक है, किसी के लगाए हुए होंगे लिंक मैंने, किसी और कॉम्पिटिटर के या किसी क्लाइंट के, वो फॉलो ना हो, तो ऐसे हो सकता है। इसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कुछ चेंजेस होता है कि नहीं होता। तो देखो जैसे मैंने इंडेक्स किया तो वीडियो के और उनके ऑटोमेटिक यहाँ पे लग गए और नो फॉलो आ गया और लेकिन इंडेक्स आ गया।
ठीक है? तो ये इंडेक्स का प्रॉपर हो गया। अब मेरे को चाहिए कि एडवांस में जाना है, नहीं मेरे को उसको फॉलो भी कराना है, ठीक है? इंडेक्स भी कराना है और बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो तो फॉलो हो जाएगा। नो स्नैप चाहिए और नो स्नैप इमेज इंडेक्स नहीं करानी या कुछ नहीं कराना है, तो इसका मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से एक-एक करके आप अप्लाई चीज़ों को कर सकते हो। कैनोनिकल टैग यहाँ पे आप चाहते हो कि देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा है? वूमेन वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ़ यही वाला है। अगर मैं यहाँ पे ये दे दूँ होम पेज का लिंक, तो देखो क्या होता है और इसको मैं क्या कर दूँ, कर देता हूँ इसको आपका अपडेट कर देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे आपको इस पेज को रिफ्रेश करना ज़रूरी है। अपडेट करने के बाद फिर इसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। तो अभी देखो कैनोनिकल टैग भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि कौन-सा होना चाहिए? ऑनलाइन रनिंग शूज़ वाला पेज, यहाँ पे ये वाला कैनोनिकल टैग के अंदर होना चाहिए। तो ये आपका एक कैनोनिकल टैग का पेज है, वहाँ जाके फिर से हम उसको चेंज कर देते हैं। एडवांस में जाएँगे और यहाँ पे उसी पेज को रख देंगे और फिर क्या कर देंगे, फिर से अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद फिर हम अपनी वेबसाइट को आके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे फिर हम रिफ्रेश करते हैं और ये रिफ्रेश करने के बाद में आप देखोगे आपका सिमरन छाबड़ा का ऑनलाइन रनिंग शूज़ फॉर वुमेन ये वाला पेज आपका अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चीज़ पेजेज़ के अंदर चीज़ों को आप अप्लाई करोगे एक बार। बट इसके लिए आपके पास एट लीस्ट 1 पेज, 2-4 पेज इंटरनल पेजेज़ या 1-2 आपके एक्सटर्नल सॉरी होम पेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है एक ऑप्शन और एडवांस में कि आपको ब्रेड क्रम्ब लगाना है, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब आपको जैसे जो फ्लिपकार्ट की अगर बात करें हम तो इसमें यूज़ हो रहा है, देखो ये ब्रेड क्रम्ब होते हैं कि आप हम पहले जैसे ये होम पेज इसका इंटरनल पेज है, कोई प्रोडक्ट पे आए और इसके बाद देखो होम, होम के बाद फुटर, फुटवियर, फिर वुमेन वियर, फिर वुमेन स्पोर्ट्स शूज़, उसके बाद स्पार्क शूज़, उसके बाद में हम इस प्रोडक्ट पे आए। आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके पीछे वाले पेज पे पहुँच जाओगे, राइट? फिर वुमेन पे क्लिक करोगे तो वुमेन वाले पेज पे आएँगे, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएँगे, फिर हम फुटवियर पे करेंगे तो फुटवियर पे आ गए और फिर उसके बाद होम पे करोगे तो आप फ्लिपकार्ट के होम पेज। तो इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब। तो ये थोड़ा-सा ईज़ी रहता है पेज के नेविगेशन को समझने के लिए, दैट्स ऑल कि हम कहाँ किस पेज पे हम किस-किस पेज से होकर गुज़र रहे हैं, राइट? नाउ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैनिकल टैग और किस तरीके से रीडायरेक्शन का क्या ऑप्शन है। यहाँ पे 302 टेम्परेरी है, 301 परमानेंट है, 307 भी टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, आपका 4010 डिलीट कंटेंट। आप इन सबको छोड़ दो, अगर आपको कोई परमानेंट ही रीडायरेक्ट करना है किसी 404 एरर को और यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन होम पेज। तो अगर आपको अपने होम पेज पे लेके जाना है तो आप यहाँ पे जो जिस पेज पे भी रीडायरेक्ट कराना है, आप उस पेज पे रीडायरेक्ट करा सकते हो आप किसी भी पेज को। लेकिन वो उसी पेज को करा सकते हैं जिसमें आपका 404 एरर है, बाकी किसी पेज को एरर हमें टारगेट नहीं करना। तो ये था हमारा रोबोटिक कैनोनिकल टैग और किसी पेज को किस तरीके से आपने टारगेट करना है। एक ऑप्शन तो ये आ गया कि आपने चलो ये चीज़ सब यहीं से आपने मैनेज कर लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हम जाते हैं फिलहाल ऑल प्रोडक्ट में। ऑल प्रोडक्ट में जाने के बाद में हम किसी प्रोडक्ट को चलो ये तो हमने किया था एक प्रोडक्ट को एडिट किया था, ठीक है ना? इस तरीके से आपने एडिट कर लिया, राइट? एडिट करने के बाद में अगर इस पेज को हम एडिट ना करके अगर हम इस पेज को कर दें एडिट विद एलिमेंटर, सॉरी पेज पेज की बात करेंगे, ठीक है? पेज एडिट विद एलिमेंटर होगा, प्रोडक्ट का पेज नहीं। तो जैसे कोई भी पेज है यहाँ पे और किसी पेज पे हम आ जाते हैं, जैसे होम पेज है, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो अब हमें यहाँ एक ऑल टैग का भी ऑप्शन हमें देखना था कि ऑल टैग किस तरीके से लगते हैं, राइट? तो अब एक ऑप्शन हमारे सामने ये आ गया, जैसे ये इमेज है। अब देखो जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर करते हो आप इस सेक्शन में आ जाते हो। अब यहाँ पे 3 सेक्शन आ रहे हैं, एक एलिमेंटर का, एक ग्लोब का, या आपका नहीं है, एक एसईओ का वर्जन आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस चीज़ को लेके यहाँ पे। इस तरीके से आपने और स्कोर दिख रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का कि क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये होम पेज का है। और अगर इसको हम एडिट स्निप्ट करते हैं तो हम यहीं पर भी आ जाएँगे, ठीक है? इन चीज़ों को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के भी हम टाइटल डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट वही ले रहा है जो होम पेज में है। इफ यू वांट टू पुट द डिफरेंट टाइटल और डिस्क्रिप्शन फॉर द सोशल मीडिया कलेक्शन और द ट्विटर, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और वो आपके यहाँ पे ये ट्विटर के
और इनके जो टैग दिख रहे हैं यहाँ पे ये वो चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी और यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में ये आपको गाइड कर रहा है कि क्या-क्या चीज़ें आपकी हो गई हैं, क्या-क्या चीज़ें रह गई हैं और जो चीज़ें नहीं रह गई हैं वो आपको ये देखो ये कह रहा है कि इमेज, फोकस, ऑल टेक्स्ट तो यानी कि जो आपकी जो इमेजेज़ होती हैं जैसे ये इमेजेज़ हैं आपकी, इनके अंदर भी हम क्या करेंगे टैग लगाएँगे। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो छोटी-सी बना दूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आप तब तक इसी पे प्रैक्टिस कर लो एक बार बना के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स किस तरीके से बनाने हैं। बाकी के जो अब नए मॉडल्स टेक्निक आएँगे, वो भी मैं छोटी-छोटी ऐसी क्लिप्स बना के भेज दूँगा, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करते चलो जल्दी से जल्दी। हुँ? सो सी यू लेटर।